जब जब भी आप अच्छे कर्म करने जाओ ना, तो भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेता है। लेकिन उसमें भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दृढ़ रहते हो तो उस परीक्षा में भी परमात्मा ही आपको सफल करने की हिम्मत देता है और मार्गदर्शक बनकर आप अपनी भूमिका निभाता है। वही मार्गदर्शन कराता है कि यहाँ से तुम्हें पार कैसे होना, यहाँ से तुम्हें सफल कैसे होना। कल आपने कथा श्रवण किया, राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। राजा ने उसी वक्त घर छोड़ दिया और घर छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर पहुंचकर अनेक ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं से पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। अनेकों साधु संत हैं, महात्मा हैं, जैसे कि आजकल भी आप देखते हो अनेकों महात्मागण, कथाकार, साधु, ब्राह्मण, अनेक प्रकार जितने गुरुजन हैं उतने मार्ग हैं, उतने रास्ते हैं, उतने पथ हैं। कोई निराकार को मानने वाला है, कोई साकार को मानने वाला है, कोई राम कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई देवी को, कोई हनुमान को मानने वाला है, कोई शिव को मानने वाला है, कोई कृष्ण को मानने वाला है। अनेकों मार्ग हैं और इस अनेकों मार्गों पर चलकर लक्ष्य तो सबका एक ही है, जीव को परमात्मा तक पहुंचा देना। कोई भी रास्ता स्वीकार करो, अंत तो गत्वा पहुंचना हमको परमात्मा के ही सन्निकट है। कोई कहते व्रत रखो, कोई कहते गंगा जल स्नान करते रहो, कोई कहता है दान पुण्य करते रहो, कोई कहता मौन होके बैठ जाओ, अपने आप को एकाग्र कर लो। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो सुखदेव जी महाराज को साष्टांग दंडवत किया गया और परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस मनुष्य की मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो, जो मरणासन पर हो, जिसे पता हो कि 7वें दिन मृत्यु होगी, वो क्या करे। बर्यनेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। सुखदेव जी महाराज ने जब ये प्रश्न सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज बोले, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये समस्त ब्रह्मांड के लिए आपने प्रश्न किया और ये प्रश्न बड़ा अत्यंत सुंदर है, अति सुंदर है। सभी बोलेंगे एक बार राधे राधे। मैं निवेदन करूंगा भैया जी और जोर से बोलेंगे। मेरे भाई बहन, पूछ तो लेते हैं हम, गुरुजी दुकान कैसे चलेगी, गुरुजी बिजनेस कैसे चलेगा, पंडित जी ये काम कैसे होगा, हमारी बेटी को वर कैसा मिलेगा, मेरे बेटे की बहू कैसी आएगी, ये सब पूछ लेते हैं। लेकिन कभी नहीं पूछते
कि महाराज जब हम मरेंगे तो वो स्थिति, वो घड़ी कौन सी होगी। ऐसा मुहूर्त निकाल दीजिए जिस घड़ी में हम मरें तो हमें नरक में न जाना पड़े। पूछता है कोई? हर चीज का मुहूर्त आप लोग पूछते हो, लेकिन मौत का मुहूर्त कोई नहीं पूछता। पूछे हो? मौत का मुहूर्त पूछे हो? मौत को टाल सकते हो? मौत तो कंफर्म ही है ना, मरना तो पड़ेगा ही। जब मरना ही है तो साथ क्या जाएगा? साथ जाएंगी दो चीजें, पाप और पुण्य। और इसी बात का हिसाब तुमको देना पड़ेगा कि तुमने पाप ज्यादा किए हैं कि तुमने पुण्य ज्यादा किए हैं। इस बात का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। हम लोग सबका मुहूर्त पूछते हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं मुहूर्त हमारी मृत्यु कैसी होगी, किस समय होगी। और एक बात और कंफर्म है मेरे प्यारे, मृत्यु जब आएगी तो बिना मुहूर्त के आएगी। जो अनकंफर्म है उसके लिए मुहूर्त पूछते हो, और जो कंफर्म है उसके लिए नहीं पूछते हो। हमारे अनेकों कवि हुए हैं, उन कवियों ने लिखा है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कौन सी डोली? वो बेदा वाली डोली नहीं, दुल्हनिया बन के जन जाते हैं, मेहरारू बन के। मेहरारू बोलते हैं ना, दुल्हनिया को क्या बोलते हैं? मेहरारू। अरे यही ना बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है, ए मेहरारू। हाँ। का बाबू का लेट करते हैं, ए पप्पू त्वार मेहरारू किते। वो मेहरारू वाला उद्घाटन नहीं कह रहा हूं, हम डोली नहीं कह रहा हूं। जिस शमशान के नीचे हम बैठे हैं उस डोली की बात कर रहा हूं। और यकीन मानिए मेरे भाई बहन, कल भी मैं जा रहा था तो दो चिताएं जल रही थी। पूरे दिन भर में 150, कहां मरते हैं इतना लोग? अच्छा, पूरे क्षेत्र में ना मरता रहता है। हाँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आज पंडित जी कह रहे हैं कि 150 लोग एवरीडे जलता है, उस दिन की चिंता करना जब 150 में से एक में होऊंगा। ये कंफर्म है कि 150 यहां जलती हैं चिताएं, लेकिन उन 150 में से कब मेरी बारी आ जाए, कोई गणित है, कोई गिनती है, कोई जानकारी, कोई नॉलेज है? बोलिए। तो यही ना तुम्हारे साथ जाएगा पाप और पुण्य। हम दूसरों को उपदेश दें ये बहुत आसान है। अब यहां के तो सारे ब्राह्मण लोग पिंडदान करवाते ही होंगे। अब यहां के ब्राह्मणों का पिंडदान कौन करता है? वो भी तो होता ही ना होगा, आपके भी पुरोहित होंगे, और क्या। तो ये तो कंफर्म है कि दुकानदार को भी कभी न कभी माल खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। वैसे ही ब्राह्मणों को भी जो दूसरों का पिंडदान करवाते हैं, उन्हें भी अपने पिंडदान के लिए पुरोहित की जरूरत होती है।
इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात थी? कौन बात वाह? कौन बात वाह? ये तो सच है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इन 150 जलने वाली चिताओं में मेरा नंबर कब आ जाए, उस दिन के विषय में जरूर सोचना। चिता जलेगी, शरीर भस्म होगा, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर, जो तुम्हारा कर्म है वो भस्म नहीं होगा। ये देह भस्म हो जाएगी, कर्म भस्म नहीं होगा। वो कर्म अंत तो गत्वा, अंत तक तेरा साथ निभाएगा और तुझे वहां पर जवाब देना होगा तेरे हर एक कर्म का, हर एक कर्म का। परमार्थ सबसे बड़ी चीज है, उपलब्धि है। राजा ने ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है तो मैं क्या करूं। राजा ने पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। भाई सांप तो राजा को ही ना लगा है, तो राजा को पूछना चाहिए कि मैं मरूंगा 7वें दिन, मैं क्या करूं। राजा ने नहीं ना पूछा, राजा ने पूछा जिसकी, मतलब सबकी, मतलब सबकी मृत्यु सबकी कंफर्म है और 7 ही दिन में है। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं और इन 7 दिनों में एक दिन हमारा जन्म होता है, एक दिन हमारी मृत्यु। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। और श्रीमद् भागवत मात्र 7 दिन में व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं, मात्र 7 दिन में कल्याण कर देते। कितने दिन में? धन्यम भागवती ही वार्ता, धन्य है ये भागवत कथा जो सबका कल्याण कर देने वाली है, सबका उद्धार कर देने वाली है, सबको हरि के धाम पहुंचा। लेकिन मिलता उन्हीं को है जो श्रद्धा से मांगते हैं। जो संसारिक वस्तु मांग लेते हैं उन्हें संसारिक वस्तु मिल जाती है, और जो संसारिक वस्तु नहीं मांगते उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मैं बता चुका हूं आपको ये बात। तो राजा ने कहा प्रभु मुझे भी कथा सुना दीजिए, और सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। सत्यम परम धीमहि। हे राजन, उस परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। परम सत्य कौन है? एक निवेदन कर दूं, मान लेना, कभी भी धर्म से झूठ मत बोलना। अगर आपने धर्म से झूठ बोल दिया तो यकीन मानना फिर तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, कसम से। दुनिया में किए हुए पापों का प्रायश्चित किसी तीर्थ में हो सकता है, लेकिन तीर्थ में किए हुए पापों का प्रायश्चित कहां होगा? बोलिए। तीर्थ में किया हुआ पुण्य अखंड होता है, अकाट्य होता है। वैसे ही तीर्थ में किया हुआ पाप भी अखंड होता है, अकाट्य होता है। इसे काटा नहीं जाता, ये वज्र पाप होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, यहां पर प्रभु की कथा सुंदर सुख देनी है, वैकुंठ की नसैनी है, परंतु यहां पर कथा सुनते हुए कोई पाप तुमसे न हो जाए, मुझे कथा कहते हुए मुझसे कोई पाप न हो जाए। मैं लेट आया इसलिए मैंने आपसे क्षमा मांग ली। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरा ठाकुर मुझे इसी का गुनहगार न बना दे कि तुम लेट आए। लेकिन रियलिटी तो मेरा ठाकुर भी जानता है, इसलिए आई होप आपसे तो क्षमा मांगी है, उससे तो आप कह देना कि महाराज जी लेट नहीं थे। कहोगे कि नहीं? हैं? नहीं ना कहोगे? राधे राधे। कितनी चिंता करते हो आप मेरी, इतने तो मेरे घर वाले भी नहीं करते होंगे चिंता है? तो
तो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, ये सुखदेव जी महाराज ने कहा। और भागवत प्रारंभ हुई, और जब भागवत प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन, सृष्टि का वर्णन, और सृष्टि का वर्णन कैसे, सृजन कैसे हुआ, ध्यान से सुने। समस्त ब्रह्मांड में जब जल ही जल है, तो वट वृक्ष के पत्ते पर मेरे प्रभु बाल रूप में अपने अंगूठे को चूस रहे हैं, मुख में देकर आनंद से अपने आप में आत्मराम बनकर आत्मरमण कर रहे हैं। एकाएक मेरे प्रभु की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्यामा, एक में से मुझे बहुत हो जाना चाहिए। ये सृष्टि क्या है, ये भगवान का खिलौना मात्र है। क्या है, जोर से बोले हैं,